ग्राम कोटड़ी द्वारवास सती माता मंदिर प्रांगण में आयोजित इस वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में हमारे बीच में मंचस्थ जो बैठे हैं हमारे पंचायत समिति सदस्य भाई इकबाल जी बाजिया साहब, हमारा भाई जयंत जी मिठाना जिला परिषद सदस्य है, पोखर जी सरपंच साहब, मोती जी गढ़वाल सरपंच साहब, भाई जो योगेश पालिक जो बीजेपी से पंचायत समिति सदस्य थे, उनका भी धन्यवाद करता हूं कि आज आपने यहाँ पे आके और हमारी टीम के कामों को देखकर आपने हमें सहयोग दिया है। नाथ समाज के जिलाध्यक्ष श्री रामनाथ योगी जी, भाई उदयलाल जी और सभी जो मैं माफी चाहूंगा, सिकंदर जी धायक साहब, उमेश जी हटवार साहब, जो हमारे जो जनप्रतिनिधिगण सभी जनप्रतिनिधिगण जो आसपास के गांव से इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं, यहाँ के सभी पूर्व सरपंच महोदय, पंचायत समिति का जिन्होंने चुनाव लड़ा सभी, सावर जी, ताराचंद जी, भाई फूल जी बड़ा साहब, कोई माफी चाहूंगा, बार बार मैं कह रहा हूं कि कोई नाराज मत होना, सभी सम्मानित मंच, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें और युवा साथियों, सबसे पहले जोरदार जयकार लगाएंगे। बोलो कोटड़ी सती माता की, बोलो बाबा जयरामदास महाराज की, भारत माता की, बस्ती माता की। आज हजारों हजार की संख्या में इस कोटड़ी लोहारवास की धरती पर इस वरिष्ठ नागरिक समाज समारोह में आप तमाम बुजुर्गों का, मेरी माताओं बहनों का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस बड़ी गर्मी के अंदर काफी समय से आप यहां पे बैठे हैं, मैंने माताओं बहनों का सम्मान कर दिया है। मेरे स्पीच के बाद तुरंत जलपान नाश्ते की भी व्यवस्था रहेगी और बाकी जो बोलना चाहते हैं मंच से अतिथिगण वो बोलते रहेंगे और मैं बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता रहूंगा। मैं पुनः कहता हूं कि किसी भी बुजुर्ग का सम्मान हुए बिना वो पांडरक से नहीं गए। थोड़े दिनों पहले हमने एक विचार किया कि हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं हम उनको उतना समय नहीं दे पाते जितना देना चाहिए, चाहे काम की जो व्यस्तता हो। पूरे दिन घर के लोग बाहर भी रहते हैं, कमाने के लिए भी रहते हैं, मजदूरी करते हैं, कोई ड्यूटी पे जाता है और हमें बड़े बुजुर्गों के साथ बात करने का, उनके साथ में दिल की बातें करने का समय नहीं मिल पाता। हमने बैठ के प्लान बनाया कि क्यों ना हम उन बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करें
संभाल सकती है। तो हमने बैठ के एक प्रोग्राम डिजाइन किया कि हम 3, 4, 5 पंचायतों को एक जगह करके उनके सब बड़े बुजुर्गों को बुलाकर उनका हम लोग मान सम्मान करें। सबसे पहला प्रोग्राम हमने 28 जुलाई को कासड़ा ग्राम पंचायत में किया। उसके बाद में कांवड़ पंचायत में 6 अगस्त को किया और 4 पंचायतों को प्रोग्राम यहाँ पे कोटड़ी लोहारवास के अंदर किया। और मैं कहना चाहता हूं, बड़े दिल से कहना चाहता हूं कि बहुत ऐतिहासिक प्रोग्राम का सड़क का हुआ, उससे ऐतिहासिक प्रोग्राम कांवड़ की घाट पर हुआ और उससे भी ऐतिहासिक प्रोग्राम आज आप लोग कोटड़ी लोहारवास के अंदर देख रहे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद देने के लिए आप लोगों का मान सम्मान करने का हमें सौभाग्य मिला। इतने बड़े बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों का आशीर्वाद मिला। मुझे नहीं पता आगे क्या रिजल्ट होगा, क्या परिणाम आएंगे, लेकिन आप लोगों का जो इतनी बड़ी संख्या में आपने वो जो मुझे आशीर्वाद दिया उसको मैं जिंदगी भर कभी भुला नहीं सकता। और मैं तो कहता हूं कि जिनको किसी भी व्यक्ति को, अरे 4 पंचायतों का प्रोग्राम है और इतनी बड़ी संख्या में बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देने के लिए, मेरी माताएं आशीर्वाद देने के लिए आ गई, तो फिर बाकी बचा भी क्या? मैं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं, कोटड़ी सती माता के मंदिर में आपके सामने संकल्प लेता हूं, जब तक राजनीतिक क्षेत्र में काम करेंगे, सामाजिक क्षेत्र में काम करेंगे, आपके परिवार का भाई, बेटा, साथी बनकर हमेशा आप लोगों का मान सम्मान करता रहूंगा, हमेशा मान सम्मान करता रहूंगा। इस बात का मैं संकल्प लेता हूं। मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है। आप लोगों के आशीर्वाद की बदौलत आपका ये भाई, आपका बेटा 50 साल की जो परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति पिछले 50 सालों से चल रही है, उससे टक्कर देने के लिए आपके आशीर्वाद के साथ भी आपका भाई खड़ा है। मेरी अकेले की कोई हैसियत नहीं। इसलिए आप सब लोग अपना आशीर्वाद दें और मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा चुनाव के बाद में कि अगर किसी के मन में दृढ़ संकल्प हो, जिसकी नीतियां अच्छी हो और जिसकी नीयत सच्ची हो, वो अगर चाहे तो जनता के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अभी मैं जब मेरी माताओं के भोग लगा रहा था, उनसे आशीर्वाद ले रहा था, तो 90% मेरी माताएं एक ही बात कह रही थी कि बेटा हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है, लेकिन पानी की व्यवस्था कर देना, पानी की व्यवस्था। इससे बड़े शर्म की बात हो नहीं सकती। अरे पिछले 50 साल से आप लोगों को, दोनों नेताओं को बारी बारी से ये जनता अपना आशीर्वाद देके विधानसभा में भेज रही है, लोकसभा में भेज रही है, लेकिन अगर आपने आज तक लोगों की पानी की समस्या का भी समाधान नहीं किया तो दिखा रहे हिसाब की बात नहीं। मेरी माताओं, आपने मुझे
बातें की। मेरा परिवार आप लोग में, मेरा परिवार बाद में है, सबसे पहले जनता ही मेरा परिवार आप लोगों को है। लेकिन बारी बारी से आप लोगों ने इनको देखा है, और मैं तो कहता हूं, अरे जब इतना बड़ा जनसैलाब आशीर्वाद देने के लिए उमड़ पड़ा है, अगर आज सब लोग 3 महीने का समय बचा हुआ है, अगर सब लोग एक दूसरे के रिश्तेदारी में और अपने जानकारों को कह दो तो पीछे कुछ बचने वाला है। और मैं पिछले 5 दिन पहले जब हमने इस प्रोग्राम की 10 तारीख तक की, इन लोगों के खबरी मच गई, अपने कार्यकर्ताओं से ज्यादा ध्यान अब ये लोग रखने लगे कि आपकी बात ये लोग कौन सी जगह प्रोग्राम करेंगे। तो 5 दिन तो पहले खराब करें लोग, और 5 दिन प्रोग्राम के बाद में खराब करें, पहले पहले खराब करें। अब 2-3 दिन में घूम रहे जाके परगड़ा, लुआवा, बैरा, पंचीर, गर्दन में डोल रहे, कई लोगों का फोन आया, कहता भाई साहब गर्दन में करा दो 10 मेरा से मना कर दो, मना कर दो। अब लोग बात में गए कि यार फिर तो आज सारी 50 साल में कोई बड़ा बुजुर्ग को सम्मान बोली करे हो, अगर सुभाष मील सम्मान करे तो खाते पेट में दर्द के बाद बोल के हमारी बात में नारा देते हो तुम लोग, आरोप लगाते हो कि सुभाष मील गुंडा और बदमाश है। अरे सुभाष मील बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने वाला नौजवान है, बड़े बुजुर्गों को अपनी हथेलियों पे रखकर चलने वाला इंसान है, अपने माँ बाप के समान समझने वाला इंसान है। तुम क्या बात करोगे? तुम तो घर घर जाके लोगों को मना कर रहे हो कि सुभाष मील के पास सम्मान लेने के लिए मत जाना। क्यों भाई, क्या तकलीफ हो गई तुम लोगों को? अगर क्षेत्र का कोई नौजवान बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना चाहता है तो मैं आपको इस मंच से माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इन दोनों नेताओं की तकलीफ किस बात की हो? ये घटिया कमेंट्स करते हैं, फेसबुक पर इनके अकाउंट से लिखा जाता है, फेसबुक पर इनके अकाउंट से हमने देखा है, ये लोग कहते हैं कि ये तो 40-50 रुपए का शॉल देके लोगों को खरीदना चाहते हैं। अरे तुम क्या समझोगे हमारी भावना की कीमत? हमारी भावना की कोई कीमत नहीं लगा सकता। ये जो मान सम्मान है ये हमारे लिए अमूल्य है, करोड़ों की दौलत भी इसके सामने फीकी है। सब लोग इस बात को जानते हैं, सब लोग इस बात को। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यहाँ पे जो लोकल काफी लोग ट्रैक्टर और डंपर छोटे मोटे साधनों से अपना मजदूरी काम करते हैं, माइनिंग वाले भी परेशान करते हैं, प्रशासन थाने वाले भी परेशान करते हैं, मुझे इस बात का पता। लेकिन आज अपने पास सत्ता नहीं, आज अपने पास कलम की ताकत नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। 4 महीने बचे हुए हैं, इस गुंडा राज को खत्म कर देंगे। ये जो प्रशासन की तानाशाही है इसको खत्म कर देंगे। ये जो हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको खत्म कर देंगे। इनसे अपराधों पे रोक नहीं लगती। अरे 2 दिन पहले दादिया रामपुरा जो राष्ट्रीय पंचायत पड़ती है, वहां पे हम लोग चोरी के खिलाफ धरने दे रहे थे। 15 चोरियां एक ही गांव के अंदर हो गई। अरे चोरियां आपसे नहीं रुकती, प्रशासन वालों से, अपराध आपसे रुकते नहीं हो। ऐसा कोई भाई ट्रैक्टर से अपनी सुबह शाम की इधर उधर कोई पत्थर डाल के कोई मजदूरी करना चाहता है, कुछ लोगों को आप पकड़ रहे हो जो अपना परिवार पालना चाहता है, 500 रुपए 1000 रुपए की मजदूरी करना चाहता है, उन लोगों को पकड़ के आप उनके प्लेन की लगाते हो, थाने में उनके साधनों को बंद करते हो। शर्म आनी चाहिए। लेकिन 5 साल गुजरने को है, 5 साल गुजरने को है, चुनाव 3 महीने बाद में आ रहे, सारी चीजें जनता के पक्ष में हो जाएंगी।
मजबूती के साथ आप लोग खड़े रहो। मैं आपके लिए 5 साल पूरी मजबूती से खड़ा रहूंगा। इस बात का आपको अभी 5-7 रोज पहले जयरामदास बाबा के मंदिर का भी छोटा मोटा विवाद हो गया। अरे भाई, गांव के लोग जिसको रखना चाहते हैं, गांव का मंदिर है, गांव के लोगों का मंदिर है, गांव के लोगों ने बनाया था। जिसको रखना चाहते हैं उसको रखे। उसमें भी लोग नेता गांव के लोग भंडारा करना चाहते हैं, धर्म के नाम पे 5 लोगों को भंडारा गांव को खिलाना चाहते हैं। अरे उसमें भी आप पाबंदी लगा। अरे मंदिरों में आपने तारे लगा दिए, शर्म आनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, गांव के जो भी लोग सर्वसम्मति से जो फैसला करोगे, उस फैसले को लागू करने के लिए मैं कभी आपका फैसला में लागू करवाऊंगा। लेकिन सर्वसम्मति से आप लोग फैसला कर लेना। सुभाष भी आपके फैसले के साथ जो आप निर्णय करोगे, उस निर्णय के अंदर आपका भाई आपके साथ खड़ा मिलेगा। आपको पिछली बार चुनाव हुए, टिकट थोड़ा लेट मिली, काफी लोगों से मिल नहीं सके। ऐसे तो 5-4 प्रोग्राम भी हो जाते तो काम हो जाता, लेकिन समय नहीं मिल सका। इसलिए थोड़ा सा चूक गए थे और बहुत से लोग भी साथ भी थे। सरदार जी बैठे होंगे, सुपर साहब बैठे यहाँ पे लोग भी है भाई। बहुत कुछ लोग साथ में नहीं थे। ये कहते थे यार हमें पता नहीं था कि तू इतने से रह जाएगा और बाद में तूने अच्छे काम किए। हमें तो देखते आप इस बात को कभी आपने ये लोग हमें आशीर्वाद देने के लिए तो बहुत से परिवर्तन हो गया। लोगों को पता नहीं था। मुख्य चीज तो यह हुई कि यार 5,000 और दूसरी एक बात अभी होगी थी कि भाई माधेश ने 40 साल की राजनीति करनी थी। इसलिए लोगों ने आखिर की भाई मेरे हाथ भी चुनाव हो गया, मेरे हाथ आखिरी का नाम कर दे तो कोई वोट दे भी नहीं। बात ना 2-3 मुख्य चीज होगी। फिर मीटिंग के मामले कोई भी बनावा दियो, कई कारण हो जाए राजनीति में। लेकिन मैं एक बात बड़ी स्पष्ट तौर से आपको बताना चाहता हूं कि पार्टी के अंदर पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं, बड़ी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। पार्टी जो भी आदेश देती है उसको पूरा करते हैं। पार्टी के जो प्रोग्राम होते हैं उनमें जाते हैं, कई धरने प्रदर्शन होते हैं उनमें जाते हैं। और ऐसा हिंदुस्तान का ऐसा कोई स्टेट नहीं है, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां के ऊपर आपके भाई को पार्टी में भेजा और उनको वहां पर ले गया पूरी टीम के साथ। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि पहली बात तो यह कि पार्टी 99% अपने को टिकट मिल जाए। मुझे पूरा विश्वास है, सर्वे भी कर रहे हैं और पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि भाई जिसको जनता जिसके लिए कहेगी उसको करेंगे। पर जनता की अपनी बात एक ही आवाज है कि वो 50 साल आवाज देखना होगी। अब की बात तो विश्वास मिलने जैसे हर बस एक ही आवाज है। लेकिन फिर भी एक बात का आप लोगों से हाथ जोड़ने की विनती करना चाह रहा हूं। पहली बात तो टिकट मिल जाएगी, लेकिन अगर कोई राजनीतिक षड्यंत्र हो जाए और टिकट नहीं मिले तो एक बात आप लोगों ने क्या बताया कि असली टिकट तो जनता की जेब में है, भाजपा की जेब में है। सरकार अपनी में थे लोग टिकट कहा कर देगा कि आदमी ने टिकट मिलेगी। बात को बताने इसलिए सब लोग मजबूती से। अरे जब तक आदमी साफ हो जाएगा तो उसकी बच्चे बोली बाकी है कोई मेरे अकाउंट में लागू मिले कोई कैसे डालना। और लोग बड़े चिंतित हैं। 850 साल की राजनीति में फेरों बनने जाएगा, लेकिन अब चुनाव नजदीक आएगा। खड़ी के मारा तो देना लोग
खाना खिला बुके बुके मामले चाहे जो काम किए, लेकिन आप लोगों से ये भी विनती करना चाहता हूँ, एक छोटी सी बात खाने खबर चाहे, पिछली बार का हम चुनाव लड़ दियो आधा कोई बात सुना कि आगे भी सहन कर, लेकिन एक छोटो से दो लाइन को थाने किसको कहो, एक आदमी हो रोड के ऊपर तो मकान हो 3 मंजिली, अभी मकान का ऊपर काम चलाने दो, काम करने दो, अभी काम करता करता ऊपर की मंजिल से रोड के मारा गिर दो, और रोड पक्की इतना पड़ता ही खत्म हो गया, रोड पर आता जाता गांव का बेड़ा होगा, देख लगना कि यार तो मर गो या लोग तो भाई मरी गो, जरा एक पिकर को पड़े बैठे रोड पर पड़े पिकर सारे बात पड़े रोड पर मोटो सारे, जरा एक आदमी बोले मामा चलो एक बात तो है, अगर वो आदमी बात पर पड़ जातो जरा तो कहते यार बहुत बुरा मरतो, जरा लोग कहते यार मरतो गया बहुत बुरा बाकी थोड़ी, इसलिए एक बार काम तो बचे, पर हाथ जोड़ विनती है कि भाई सब माता बड़ा सुर बड़ा बड़ा सुर भी पाठा के लिए बड़ा काम बना कर दिए पाठो हाथ जोड़, और बाकी बात बिना बात के मायने थाको जो कोई काम है, अरे मैं क्या बता रहा हूँ, काम को कोई 20 साल को नौजवान भी अगर आप सुभाष मिल को हाथ पकड़ कोई काम के लिए खेला तो सुभाष मिल का हाथ ने कोई छुड़ा वो उठा लगा मैं विश्वास करता हूँ, और एक काम के लिए एक बात और कह रहा हूँ कि सुभाष मिल ने काम के लिए कहवा के लिए दूसरा हाथ में लावा की पहले जरूरत कोनी पड़ेगी, गाड़ी भर भर लावा की जरूरत कोनी पड़ेगी, अरे गांव में ट्यूबवेल को, हॉस्पिटल को, स्कूल को, रोड को, कोई भी काम है तो आजकल तो 10-10 गाड़ी भरत थाने जानी पड़ती बात दरबार के मारेंगे, और सार्वजनिक काम के लिए कह दीजिए भाई व्यक्तिगत में तो देखो एक के घर में कोई पूछ का समय भी कोई नहीं, लेकिन एक वादा करे उठा लगा कि गांव को कोई सार्वजनिक काम है तो भी के लिए 10 गाड़ी बराबर की जो को ने फोन कर दीजिए, सुभाष भाई थाना गांव का छोड़ना है, लेकिन परिवर्तन करो, मैं तो एक ही बात कह रहा हूं, 50 साल की मोर करी लगे, सिर्फ 5 साल की मोर लगे थे कि मंच का माध्यम छू सती माता ने साक्षी मान कह छू कि अगर थानिया लागे आगे कि यार वो आगे अपनी अपेक्षा पर खरो कर उतरे आखिरी बात को नहीं सुनी तो आगे आशीर्वाद देवा की टाल कर दीजिए, लेकिन एक बार रोको देर देखो कोई कतो भी योग्य व्यक्ति है, एक पहली बार तो जनता ही के लिए मौको दे, जनता ही के लिए आशीर्वाद, और मैं एक बात अभी और सामने आई है कि कहीं भी कोई सड़क बनती है, कहीं अतिक्रमण होता है, सड़क थोड़ी होती है, रास्ता थोड़ा होता है, बीके माइंड में मैं देख लीजिए कई जगह भेदभाव बच्चे गरीब आदमी की सुड़ाई करी है, बीको तो 5 फुट ज्यादा टेम्परेचर से को मजबूत बचेगा वो कम दुबरे से, एक बात और करे हो ई मामला में जब भेदभाव है बिना भी मिटा देना, एक कभी ये मान लीजिए चिंता में बैठ, लेकिन मैं बड़ी स्पष्ट आपसे बात करना चाहता हूं कि लोकतंत्र के अंदर जनता ही मां बाप होती है, जनता का जिसको बटन दबता है वही आदमी विधानसभा में जाएगा, इसलिए मैं तो एक घूम के एक ही बात मेरे को सामने आई है कि जनता की भावना, आप सब लोगों की भावना अब की बार मेरे साथ है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी भावना पर, आपकी अपेक्षा पर हमेशा खरा उतरूंगा, कभी मेरी नजर के अंदर मैं कई बार किया करूं, मेरे गांव में कई बार आवा, प्रोग्राम में आवा, और कोई को मान लो कमी कमाई ना आ जावा, कोई से मिलवा आवा का तो कई बार कहीं ना चली भाई गांव में एक दो आदमी फिक्स मिल जाएगा, तो कोई दुकान वाला हो रहा है स्टैंड पर बैठे मिल जाएगा, मैं भी जल्दी में ना भी आदमी ने साके दे कोई प्रोग्राम में जाया, तो कदे आप समझो कि हम गांव में तो कदे सुभाष मिल आवाजना अब 2 आदमी में कोई निगाह में ले जाए, कोई निगाह में ले जाए, भाई ये कि भाई थालों का वो टाइम भी
के महीना वैसे कहते कोई आदमी मैंने 5 दिन खा देते और कोई आदमी मैंने 5 मिनट भी देश कर ले ये बात चिंता में करते थे कि यार बहुत टाइम नहीं दे पाऊँ तो सुबह भी खड़ा सोचे यार वो तो आपके केंद्रों कितनी मदद करिए मेरे लिए अगर कोई भी व्यक्ति को एक वोट है तो बीपीपी भाई मेरे लिए सम्मान है इसका अगर 100 वोट है बीपीपी दोस्त ये बात को विश्वास है और कभी ये बात की परवाह मत करो कि यार आपा कदे चलाना आपा ने केंद्र के अपना कह चुकी अंजान सुन जाना आदमी अगर मेरे से मिलना भी कोना भी आदमी भी कदे में सवाल जवाब नहीं करूंगा मेरे से बड़ा काम के लिए खाली आपको ना हो मैं एक बात मैं एक बात कह रहा हूं कि भाई अगर कई बार बच्चों को फोन कर दियो भाई साहब मैं जा रहा हूँ कोचिंग के नाम जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ माँ की फीस कम कराओ मेरे से जति मदद में जति मैं की कराऊँ कभी आप बड़ी कुछ यार बोल तूने दिया या तेरा ठाकुर ने बोल दिया या आगे तुमने बोला क्योंकि मेरा पता है मन तो ही बात का नहीं पता है कि एक कट्टर कोई को भी बाबा समर्थना को धरे ना बीके माने भी एक 2 वोट मेरा बेटा युवा शाखा का मेरी बात को अरे यार भाई मेरा चक्का लोग 5,000 10,000 मांगता 45,000 तक पूछा दिया तो युवा वर्ग पार्टी से ऊपर मैंने वोट दिया तो मेरे लिए फिर भी देते वाला पिछली बार पार्टी का कतार देता मंच पर एक नेता पार्टी को कोई मंच पर कोना भी के बावजूद लोगों का आशीर्वाद सो और घर में एक दो वोट आयो युवा शाखा को भी का आशीर्वाद से 45,000 वोट मिला आए तरह का थोड़ा सा सौंपा रहेगा लेकिन फिर लोग अपनी ताकत दिया कि खंडेला में जब भी कदे कोई की सागे अन्याय हो कोई की सागे गलत हो तो सबसे पहली भी आवाज में उठा बड़ो खाको भाई खाको बेटो सुभाष नहीं लिखा अपने बीच के मायने पत्रकार साथी आ रहा है भास्कर का पत्रिका का अलग अलग चैनलों का बालों को मैं धन्यवाद करना चाह रहा हूँ और एक निवेदन भी बालों से करना चाह रहा हूँ कि 4.5-5 साल में खेलों की देखा हो कटे कोई बड़ा कोई घटनाक्रम हो कोई की सगे बड़ी ना हुई तो बड़े मजबूती से पूर्ण साथी लड़ाई लड़ी की बात में थे पहले भी सब लोग सागे जाके हो सबके सामने और खास निवेदन कर रहा हूँ इतनी बड़ी जनता के आशीर्वाद देवा के लिए खड़ी है बड़ा बुजुर्ग आशीर्वाद देवा के लिए बैठा है तो ये बात नहीं भाई लोगों खबर भी बहुत बड़ा दारोमदार से क्यों पत्रकार साथी थे भी एक चौथा स्तंभ माने गए थे लोकतंत्र को तो थे भी जनता दिखाओ और थे भी ढाका चैनल और अखबार का माध्यम से लोगों ने बताओ कि अब की बात सुभाष मिल रहा जनता के रूप में के हमारे आशीर्वाद दे रही है लोगों को भी मैं मान सम्मान कर रहा हूँ मेरा स्पीच के बाद में सभी पत्रकार साथियों को मंच के हमारा गुलाब भी मान सम्मान करे जाएगा और मैं तो देखो ज्यादा काफी सारी बात करीब अपनी हो चुकी लेकिन मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ कि थे पहली का काम करता अच्छा भाषण भी नहीं एक मिले एक दूसरा को नाम पढ़ने एक दूसरा का नहीं आंगली को निकले क्यों भाई 50 साल मुझे भलो करे जो तो थे करे थे बुरो करे जो तो थे करे थे कमी तो थे थामे थे भलाई थे थामे थे अगर कमी बताओ तो एक दूसरा बताओ माने तो जनता आखिरी लोग को दियो भी बोल लेकिन दोनों ने थे कमरा में बैठ के पूछ लो दोनों मन में बुराई करे थे मेरे का नहीं आएंगे तो मेरा हाथ में दोनों ले क्यों क्योंकि खगड़ा आशीर्वाद की जगह आवाज आएगी ना जरा आगे पसीना आ रहे अभी देख रहे थे क्या जनता से उल्टी जो तो बाकी भी कहीं छोड़ दी और मैं तो एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि 4.5 साल के बाद जब कोरोना की लहर आई मेरे लोग बैठ के विचार करो कि जगह आदमी सक्षम है जगह का घर में 2 रुपये की आमदनी है और अपने आदमी का तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा लेकिन जगह लोग 100-200 रुपये की मजदूरी करवाना लोग और जब धंधा बंद होगा कोरोना में लॉकडाउन लागू और बाकी लिए समस्या होगी तो मैं बैठ एक प्लान बनाया अपने विधानसभा का मांग कि भाई जगह परिवार से बाकी घर में राशन सामग्री की अपने व्यवस्था करनी चाहिए
गरीबों को मदद करने को प्रयास करें। कोई ने दवाई की झुटपड़ी दवाई दी, कोई ने ब्लड की झुटपड़ी ब्लड दिलाओ, और बाद के महीने दोबारा कोरोना आया तो ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत किल्लत होगी। मैं अखबार का मायने दिवा दी कि क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति ने अगर ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत हुआ है 10 नंबर से मैं फोन कर दीजिए, माता के घर में ऑक्सीजन सिलेंडर बिना रुपया टके पहुंचाए लो। हजारों की संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों तक पहुंचाए, और आज भी कह रहा हूं मैं ऑक्सीजन सिलेंडर आज दिन तक भी चालू है, खालोगा ने कह रहे हो। अगर कोई भाई का कोई बीमार है और अस्पताल से छुट्टी दे घराना आ जाए और डॉक्टर कहते भाई घराना ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लीजिए, तो एक फोन थकाई भाई कर दीजिए, बिना पैसा टका ऑक्सीजन सिलेंडर खाते खा दे लो, चाहे एक चाहे 5 चाहे 10 है, खाते काम में चाहे जितना दिन तो बरत लीजिए, और बी के बाद में उल्टो दे दो तो कोई और भाई का काम है। अरे थोड़ा बिना पहले गाय माता के मायने लंपी नाम की बीमारी आई, कोरोना से भी खतरनाक बीमारी, गाय माता परेशानी में आई। वे लोग पूरी विधानसभा के मायने दवाइयां बढ़ा घर घर के मायने जको व्यक्ति माने फोन करो बीके घराने गाय माता ने दवाई देवा को काम करो, जोड़े के मायने खुली गो माताई पीले दवाई देवा को काम करो। लेकिन ना बड़ो दुर्भाग्य और शर्म की बात है कि कोरोना और लंपी के मायने न तो लोग गरीब लोगों की मदद कर सका है, गरीब का आंसू पूरी पूछ सका, और न लंपी के मायने एक दो माता ने उनकी कांकरी भी है लोग बने खिलाफ कर, और लोग देखो कार्यकर्ता का सबका चिंता रखे, चाहे कोई का ही है आपका कार्यकर्ता ने फोन करता साथ फेंकी निकलो, सुभाष वीर का आदमी कोरोना में लोगों ने राशन दे रहे, लंपी के मायने गाय की सेवा कर रहे, जरा के खाता है कार्यकर्ता ने, अरे थे बैठे हो तो खाला डोले से गाया के पूछा बोर्ड लगे से तो ये घूमे से खेबा को मतलब वो है कि आ लोगों के जनता की दुख दर्द की तकलीफ से मतलब को नहीं है, खुद का परिवार की तकलीफ से मतलब है। भाई लोगों बड़ा बुजुर्गों देखता होगा पिछला 50 साल में चका कार्यकर्ता आपके लिए दिन रात एक करी, आपके लिए प्रचार किया, भागा दौड़ा, दरी बिछाई। अरे आप पंचायत समिति की सीट तो एक कार्यकर्ता नहीं दे देता व्यक्ति का बात को, कोई कार्यकर्ता तो यहाँ को भला चुको के लिए बहुत कुछ बलिदान करे वालो, के लिए रातों भाग्य वालो प्रचार करे वालो, अरे कोई न कोई पंचायत समिति में दे देता, पर नहीं बठे भी मारो बेटो बेटा की भूया घराई बैठे बाकी 30 लोग चाहे कतो ही हो बने मोको देवा को काम। अरे मैं कह रहा हूँ पहले भी भाषण के मायने खेल आज भी मंच ऐलान कर रहा हूँ कि जनता को आशीर्वाद होगा और ईश्वर की कृपा रही तो थाना बाप भी कर दिखावला, एक साधारण कार्यकर्ता ने पंचायत समिति की सीट के मारे प्रणाली पर भी बैठ दिखावला थाना। लेकिन दुनिया के दुख दर्द की कोई तकलीफ नहीं है। अरे मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, 1 मिनट पहले सीकर के अंदर एक नौजवान हमारा भाई बेटा युवराज मीणा पानी के गड्ढे के अंदर प्रशासन की लापरवाही से गिर गया, वो खत्म हो गया। और जब मीडिया ने विधायक महादेव सिंह जी से पूछा कि आप युवराज मीणा की मौत के बारे में क्या कहना चाहते हो, तो मीडिया के सामने विधायक जी ने जवाब दिया कि यहाँ का रोजीना मरे से मेरी कोई गारंटी नहीं है, का रोजीना मरना होगा। अरे समझना ही चाहिए, अरे किसी का बेटा मरता है तो उसकी माँ को तकलीफ होती है, उसके पिता को तकलीफ होती है, उसके भाई परिवार को तकलीफ होती है। अरे मैं तो ये भी कहता हूँ कि अरे जब एक नौजवान बेटा जाता है तो गांव को भी तकलीफ होती है, गांव के लोग उस दिन खाना
नहीं खाते जब कोई जवान बेटा खत्म होता है। लेकिन आप लोग मीडिया के सामने ये भाषण दे रहे हो कि रोजिना मरना मेरे ही काल पिछू मरना और या अरे शर्म करो इस बात को। कम से कम मीडिया के सामने तो अगर आपके दिल में दया नहीं है, दर्द नहीं है, लोगों की तकलीफ समझने का विवेक नहीं है, तो कम से कम मीडिया के सामने तो बदतमीजी बात करो। अरे आप तो एक गांव का एक साधारण व्यक्ति का मुद्दा सुनिया बात छोटी बोलना है, कोई को बेटो मर जाए, कल को तो कोई विरोधी कोई मर जाए तो तैयार किया उसकी बात को मुद्दा मत सुनो। लेकिन ऐ लोग को नहीं बोल रहा, आपके भाई ने बैठो घमंड बुलाया, को अभिमान बुलाया, तो हाथ जोड़ विनती कर रहा हूं कि 50 साल का परिवारवाद और वंशवाद का घमंड में अब की बार सब लोग आशीर्वाद दे, तोड़ दो, इन्हें मिटा दो, तो आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि जनता अगर चाहे तो सब कुछ हो जाए। मैं तो एक ही बात करूं कि जनता की भावना उसको बड़ी कोई ताकत, कोई तूफान के लाने वाली है, और जनता की भावना आपकी बात बदलाव की भावना है। हर आदमी एक ही बात कह रहे हैं कि अब की बार 50 साल का सिस्टम ने बदलाना, 50 साल लोगों ने दुनिया ने देख लिया, अब की बार बेटा तने मौको डाला, और अगर पार्टी टिकट भी नहीं देगी तो बेहतर टिकट डाला। हर आदमी आखिर में टिकट मांगी जेल में हर आदमी। लेकिन अब अपने खिलाई को निकलनी है। 3 महीने के मायने एक व्यक्ति ने, आपका रिश्तेदारों ने, दिलबाजी वालों ने, प्रेम वालों ने कहना है, सुनना है, और हर आदमी ना कह दो कि भाई एक बार माता खेवा सो कहीं भी करती भाई ने राशि बात है, तेरा जो भी मंच है काम मिला मैं पूरा वाला माता बड़ा ने एक विशेष तौर से हाथ जोड़ विनती कर रहे हो, क्योंकि थाको एक चीज में देखिए, मैं लोग चाहे रिश्तेदारी में 10 दिन 20 दिन एक महीना बात देखना, लेकिन थे लोग मैंने ध्यान में खाका रिश्तेदारों ने डेली शाम की फोन करो, मामा के, बुआ के, ससुराल में, पीर में, सारी जगह सब लोग थे, फोन करो, तो मतलब हमें एक ही बात करें जिसे 5-7 खाली बात करो, चक्का के मानो एक नाम सुभाष भी नाम दे दीजिए, मैं आपके माता बेटा सुभाष भी ने वोट भी दे दीजिए। दूसरा की छाके आप जरूर थे, जरूर मैं मौका बनाने निवेदन करेंगे तो आप खड़ा कर मुझे बताओ विश्वास करके थे आप जरूर थे। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ अंत में, क्यों समय काफी हो गया, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करूंगा, बाकी वक्ता बोलेंगे। पुनः एक बात कहता हूं कि बिना सम्मान के कोई भी नहीं जाएगा। अब इसके बाद में तुरंत रास्ता आपको सप्लाई करोगे। एक ही बात आपको कहना चाहता हूं, सारी बातों का सार कहना चाहता हूं कि जब भी कभी कोई भी क्षेत्र का कोई व्यक्ति मुझे काम के लिए कहेगा, आपको कभी यह भी एहसास नहीं होने दूंगा कि यार किसी एमएलए को अपन किसी काम के लिए कह रहे हैं, या अपने किसी बेटे को या अपने भाई को अपने काम के लिए करें। आपको विश्वास हो, हर जगह नौजवान खड़े हैं, और नौजवानों के लिए भविष्य के मामले हर जगह बहुत अच्छी योजना लगी, चाहे खेला के लिए हो, चाहे कोचिंग के लिए हो, या अन्य कोई रोजगार की बात है। ठाको भाई, ठाको बेटो बने, हमेशा विधानसभा के मायने ही नौजवान पीढ़ी की बात हमेशा मैं उठाता रहूं। लेकिन एक बात को ध्यान रखो, ऐ लोग अफवाह फैलावा का मास्टर है, आका लोग अफवाह ज्यादा करें, ऐ लोग एक ही बात कह रहे हैं, काल ही करे कोई आदमी और कड़ा के मायने पंछी किया ऐसा। अरे एक दिन तो मैंने वीडियो में होते जैसे रिकॉर्डिंग करेगी बातों की, फोन करेगा कि भाई आज खेला चला तो गुंडा से, बदमाश से, चोरी करना, डाका देना। अरे शर्म करो, अगर खाकी जमीन अपनी कमजोर होगी तो वही मैदान छोड़ दो, कम से कम यार का हल्का स्तर की भाषा को तो इस्तेमाल करना। आज मेरा धर्म को ना कि मैं कोई भी विपक्षी आदमी के मारे ओछा शब्द को या ओछी बात है कोई बात को आरोप लगाऊं, मेरा ही बात को धर्म को ना
इसलिए आप बात सुनी था लोगों ने सबने सावधान रहना चाहिए और आगे कोई आवे तो ज्यादा टाइम को नहीं बचो। इसलिए सीधा जवाब दे दो कि भाई अपने आप तो मैं देख भाई बेटा नहीं देख जो आपको भी टाइम खराब कर दिया, आपको भी टाइम खराब। अब आप कर लिया आज मीटिंग में, आज मीटिंग हुई है, अब आप थोड़ी देर बाद लाइव तो चाल रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद ये फोटो भेज देना मैं व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर चाहे मैंने 3 दिन का नहीं छोड़ी कर चलो खाती शक्ल देखना रुपया करो भी आता है बाद रात को फोन करवा यार कहीं और ये कहीं बात होगी तो मास्टर पाई गलती होगी। अरे गलती होगी ना तो सारी होगी ना 50 साल होता ये खंडेला के माई ने आप करें या जनता जैसे कि पानी के लिए ट्राई कर दीजिए मेरी माता बहना आपने लिए इससे बड़ी शर्म की बात कर सकते। अरे फिर कोई भी रोजगार भी नहीं दे क्या तो कम से कम पानी बिजली है अस्पताल स्कूल आपके लिए तो कदे करता। अरे जी सरकारी स्कूल है आके माई में आज पानी कोई भी भाई मेरी बात में अदरवाइज मानी कदे 15 लाख 26 में भी ना जाओ ना तो मेरे घर को अरे नहीं कदे लोग आज आप देखी कि भाई स्कूल के मां ने पढ़ाई पूरी से आके तो एक ही काम है जको आदमी का हाथ भी दे दे चाहे वो जमा के हाथ में बना लो लेकिन दिक्कत को ना चाहे कोई कतो भी हमें वोट नहीं दे और चाहे खाना छोड़ा के नहीं खिलावे वो मास्टर में चाहिए को मैं एक बात की मंच का माध्यम से और भी स्पष्ट करना चाहूँ कि कई कर्मचारी भाई से कई बंधु से आगे बहुत ज्यादा प्रेशर डालने से थाने एक ही बात को मैं विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ मंच का माध्यम से कि सुभाष मिल ने मौका मिल को विधानसभा में जाना को थाने एक ही बात की चिंता करने की जरूरत को नहीं है। एक काम बढ़िया कर दो रिजल्ट बढ़िया कीजिए चाहे डिपार्टमेंट में हो चाहे स्कूल में हो चाहे अस्पताल में हो चाहे बिजली बोर्ड में हो चाहे पानी का डिपार्टमेंट में हो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट में हो आपको काम बढ़िया कर दो। सुभाष मिल ने वोट दीजिए तो दीजिए नहीं बना दीजिए राजनीति का बेटे चको बढ़िया काम करवाओ कोई भी सरकारी कर्मचारी बनो कोई भाई क्या थाका भाई सुभाष मिल के द्वारा भी कदे परेशान करके अपनी बात को पूरे विश्वास ये बड़ी संख्या के भाई है अबे पधारा हमको बहुत बड़ा मान सम्मान है हाथ जोड़ विनती है वातावरण से भी विनती है हमको मान सम्मान हो आधी घंटा की बात में और 2 आदमी और बात कर की छोड़ो बड़ा बुजुर्गों को मान सम्मान कर दिया बीते बात के मायने ये लोग चला जाओ नाश्ता पानी है नाश्ता पानी भाई चालू कर दो और पत्रकार महोदय से चकासू विनती से एक बार मंच पर आओ जी साफ करो बोलो जी आपके सामने सती माता